तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर स्टार्ट किए थे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने बस एक ही चीज़ पढ़ा था कि किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन यानी किसी भी वेरिएबल का इंटीग्रेशन होता है उसकी एक पावर बढ़ाना, यानी एक पावर बढ़ाना, और जो चीज़ यहाँ इस पावर में लिखी है उसी सेम चीज़ को डिनोमिनेटर में लिख देगा। ये इंटीग्रेशन का बहुत बेसिक सा पार्ट है जो फिजिक्स में हमें यूज़ होता है, और ये बहुत ही बेसिक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई कहे 4x², ठीक, तो पहली बात तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक, उसके बाद +1 कौन यहाँ पे 2+1। ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, इसका काम ही नहीं, मतलब काम तो पड़ता है लेकिन समझ रहे बहुत ही बेसिक। जैसे कि दिन भर के खाने में पानी तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, उसको मतलब ऐसे कहीं लिखा थोड़े जाता है कि मैं पानी पीता हूँ, वो सब पीते हैं, मतलब ये आना ही चाहिए आपको। कुछ फार्मूलाज होते हैं हमारे पास, जैसे कि sin x का इंटीग्रेशन, किसी भी चीज़ को इंटीग्रेट किया जाता है तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसको dx करके लिख दिया जाता है, और इंटीग्रेशन का सिंबल ये सांप होता है। तो sin x का हो जाएगा -cos x, ठीक, प्लस c। ये c जो है डिनोट करता है कांस्टेंट को, किसको, कांस्टेंट को, ठीक। जैसे मान लीजिए सर्किल है, इसमें आप छोटे पार्ट्स बाय पार्ट्स आप कर रहे हैं, तो सर्किल का तो मान लीजिए कंप्लीट हो जाएगा ये, क्योंकि ये डिफाइनाइट इंटीग्रल है। लेकिन हम इनडिफाइनाइट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, तो कभी कभार क्या होता है कुछ पार्ट्स इसमें छूट जाते हैं। अगर ये इरेगुलर फिगर होता है तो उसको हम +c के नाम से डिनोट कर देते हैं कि हाँ भाई वो वैल्यू इस कांस्टेंट में ऐड हो गई है, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट फार्मूला में आपको सॉल्व करने के लिए मतलब फार्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला है तो फार्मूला तो आप याद करेंगे ही। तो इसके लिए sin x का -cos x, cos x का sin x, ठीक है। tan x का बहुत बच्चे नहीं याद करते हैं। tan x का होता है log mod sin x प्लस c, नहीं इसका sec x होता है, सॉरी sec x होता है इसका, ठीक। और cot x का होता है इंटीग्रेशन sin x, ठीक, sin x log mod sin x प्लस c, ऐसे का ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट फार्मूला वाला है, इसमें मैं आपको फार्मूला नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सेकंड केस हमारे पास आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक सवाल है एनसीईआरटी का, हमारे पास 2x sin x² + 1, ठीक, ये है आपके पास, ठीक। तो यार बहुत ही सिंपल सा आपको क्या करना है, देखना है कि किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन किसी भी चीज़ के बराबर आ रहा है इसी एक्सप्रेशन में। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो x² लिखा है इसका डिफरेंशिएशन 2x के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब आप हल्का से रिलेट कर पा रहे हैं ना इन दोनों चीज़ को। किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन, मतलब मान लीजिए x³ लिखा हो अगर, तो उस एक्सप्रेशन में x² ढूंढना है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे x² लिखा है तो आप x ढूंढना है, तो x आपको मिल रहा है। जब आपको x मिले तो आप कुछ मत करिए, x² + 1 को t पुट करिए, इससे होगा क्या, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे इसका और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dx को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x dx बराबर dt, ठीक। बहुत ही स्लोली, इससे स्लो वीडियो ही नहीं आएगा आपको, मैं तो बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ इसमें, ठीक है। अब 2x dx क्या हो गया हमारे पास, dt हो गया। तो आपको पता है इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ पे dx लगाते ही हैं, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये देखिए 2x dx क्या हो गया, dt बन गया, और x² + 1 t हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं t dt, ठीक। अब t का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया किसी भी वेरिएबल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर बढ़ाइए और नीचे वही पावर लिख दीजिए। t आपने किसको लेट किया था, इसको लेट किया था, तो सेम चीज़ आप यहाँ पे लिख दीजिए, x² + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। यही इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला में क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला में बहुत सारे फार्मूलाज हैं, जैसे कि sin x का -cos x, cos x का sin x, tan x का मैंने आपको बताया, cot x का मैंने आपको बताया, sec² x dx का tan x होता है, cos x² dx का -cot x होता है,
और समझ रहे हैं आप, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। मान लीजिए sec x का आपको डिफरेंशिएशन चाहिए तो log mod sec x प्लस tan x वगैरह वगैरह। अगर आप फार्मूला याद करेंगे तो आपको डायरेक्ट फार्मूला वाला सवाल हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन आप समझ ही गए हैं, क्या क्या आपको ढूंढना पड़ेगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत ही बेसिक पार्ट से इसके एडवांस लेक्चर में हम आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए या मत रखिए, हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।